हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्ज शॉट का बिग ओ। पिछली वीडियो तक हमने इसकी कोडिंग टर्मिनोलॉजी सब देख ली है। हमने डिवीजन देखा था सबसे पहले, उसके बाद मर्ज शॉट देखा था, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या होती है, मर्ज शॉट उससे कैसे लिंक है वो देखा था। और उससे भी पहले हमने कुछ ये डिस्कस करा था कि हमारी कितनी एल्गोरिथम्स होती हैं, और उसके 3 एल्गोरिथम डिस्कस करने के बाद हमने उनके बिग और एवरेज केस डिस्कस करे थे। तो वही एक सिनेरियो लेते हुए आज हम वापस अपना जो मर्ज शॉट है इसका एक बिग ओ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बिग ओ में डिफरेंस बहुत है। जो पुरानी 3 एल्गोरिथम्स थी वो ओ ऑफ एन स्क्वायर में जाती थी, इसकी स्लाइटली कम है लेकिन बेटर है उन लोगों से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने किसी भी एक टाइप के एरे से। ठीक है, अगर मैं कोई एरे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है, ये जस्ट एक एरे है। ठीक है, जब ये एरे है तो इसको तोड़ना पड़ता है हमें। मर्ज सॉर्ट की हम टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं यहाँ पे। हम तोड़ेंगे इसको अगर 2 इक्विवेलेंट पार्ट में, तो 1 2 3 4 में गया, और ये कितने में गया, 5 6 7 8। ठीक है, पहला डिफरेंस पुरानी एल्गोरिथम से और नई एल्गोरिथम में यहीं पे आ जाता है। जो पुरानी एल्गोरिथम होती थी, जो जैसे कि हमारी इंसर्शन शॉर्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन शॉर्ट हो गई, और उसके बाद हमारा बबल शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये सब के सब इन प्लेस होते थे, इन प्लेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मर्ज शॉट में हम एक नया एक स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करेंगे हम इसे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये पूछा जाएगा तुम्हारे इंटरव्यू में। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, उसके बाद और डिवाइड होता है, 1 और 2 में ये डिवाइड होगा, 3 और 4 में ये डिवाइड हो जाएगा, 5 और 6 में ये डिवाइड होगा, और 7 और 8 में ये डिवाइड होगा। ये डिवीजन कब तक चलता रहेगा, ये डिवीजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि तुम्हें एक सिंगल सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। लास्ट में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे सिंगल एलिमेंट्स बन गए। तो यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट थे, और 8 तुम्हारे को नई लिस्ट बनानी पड़ी। तो इस हिसाब से जितने एलिमेंट होंगे उतनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, 8 एलिमेंट है तो 8 लिस्ट बनानी पड़ी। तुम्हारे पास 5 एलिमेंट होंगे तो 5 लिस्ट बनानी पड़ेगी। तुम्हारे पास n एलिमेंट्स होंगे तो n लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आई होप तुम्हें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिल चुकी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n स्पेस लेता है। मर्ज शॉट इन प्लेस ट्रैवर्स नहीं करता है। ठीक है, मर्ज शॉट के लिए तुम्हें एक नया स्पेस बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई इसकी, क्लियर। अभी इसको हटाते हैं पूरा, ये हटाया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई। अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डराइव करनी है, अगर तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो थोड़ा यूजफुल रहेगा। कैसे, कैसे ऐसा रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको जब तुम, अगर ये इसको कंप्लीट को एक एरे मानते हो और इसको कंप्लीट को एक एरे मानते हो, जब तुम इनको मर्जिंग कराना शुरू करते हो, ठीक है, जब मर्ज कराना शुरू करोगे तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तुम एक बेसिकली एक कांस्टेंट चीज को मर्ज करा रहे हो हर बार। एक एन एलिमेंट्स यहाँ है, एन एलिमेंट्स यहाँ है, ठीक है, तो तुम मर्ज करा रहे हो मतलब प्लस करा रहे हो, तो क्या लिखोगे इसे, एन प्लस एन। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मर्ज होता है, एक डिवाइड होता है। ठीक है, एक मर्ज होता है, तो ये तो हो गया मर्ज। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं बिग ओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक मर्ज है, मर्ज की क्या निकल के आई, एन प्लस एन। और जब हमें इसे डिवाइड करना होता है तो क्या होता है, डिवाइड करना होता है तो हम इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं हर बार। कैसे, इक्विवेलेंट पार्ट से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे इक्विवेलेंट पार्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं 1 2 3 4 और 5 करके एक एरे लूं, तो पहला पार्ट क्या बनेगा, 1 2 3 बनेगा, दूसरा पार्ट क्या बनेगा, 4 5 बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करा, मतलब कि मैंने एक एरे जो मेरी थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। कैसे करा, जो मेरी एरे थी टाइम में n/2 करा उसका। ठीक है, कर दिया। और ये जो मर्ज जो थी वो तो साथ में चल ही रहा है, तो क्या करूंगा इसमें, मर्ज को मैं m से डिनोट करूंगा, और क्या करूंगा, n प्लस एन, 2n होता है बेसिकली, तो यहाँ पे 2n लिख दूंगा। ठीक है, कर दिया, खत्म। उसके बाद क्या करा मैंने, फिर से दो पार्ट में डिवाइड करा, तो क्या डिवाइड होगा ये 1 2 3 किस में डिवाइड होगा, 1 2 और 3 में डिवाइड होगा, और ये 4 और 5 में डिवाइड हो चुका होगा। तो क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे, फिर से मैंने n/2 को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या करा मैंने,
एक पर्टिकुलर एरे थी, उसको टू पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अब दोबारा से? इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर मैं इसका टू टाइम्स ले लूं, दो एरो के लिए, एक ये वाले के लिए एक ये वाले के लिए, हर बार दो दो टाइम्स ना लिखते हुए टू टाइम्स इसी को डिनोट कर दूं, ठीक है, एक इस वाले के लिए 1 2 3 के लिए, एक 4 5 के लिए। तो क्या करूंगा मैं इसे, इसको टू इक्वलेंट पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, टी एन बाई 4 कर दिया, और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट मेरे ऐसे के ऐसे ही चलते रहे, एम बाई 2 एन, ठीक है। हुआ क्या, जब जब मैं इसको डिवाइड करते जाऊंगा, ये डिवाइड होते जाएगा, कब तक, जब तक मुझे एक सिंगल सिंगल लिस्ट ना मिल जाए, सिंगल सिंगल लिस्ट ना मिल जाए तब तक मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो क्या मैं इसको डिवाइड करने के लिए एक जेनेरिक फॉर्म लिख सकता हूँ, टू की पावर के तक डिवाइड करा मैं, ठीक है, कितने बार डिवीजन हुआ, एन, टू टू दी पावर के तक डिवाइड करता गया इसको, ठीक है, और कितने टाइम्स के लिए मर्ज करता गया, मर्ज भी करता गया के टाइम्स के लिए, कितना, एम 2 एन के लिए, ठीक है, इतना टाइम में करता गया। अभी एन टू टू दी पावर के इज इक्वल टू 1 करूंगा तो इसको मैं, और के 1 डॉट के करता हूँ, ठीक है, के टाइम्स डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये लॉग, लॉग बेस 2 एन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करने पे मेरे पास जो मेरी इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, एन, ये एलिमेंट पहले ले रहा हूं मैं, एन ये वाला ले लिया मैंने, ये टू और एम और के को हटा रहा हूं मैं यहाँ से पूरा पूरा, ठीक है, एन को लिया, प्लस अब ये वाले फील्ड पे आ जाओ, इसको ले रहा हूँ पूरा पूरा, टू टू दी पावर के कांस्टेंट है, हटा रहा हूँ टू, और इसकी जगह log n लगा रहा हूँ सीधे, log बेस 2n, जितने भी एलिमेंट थे ये टू की पावर के, जितने भी मेरे कांस्टेंट थे टी, इन सबको रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कर दिया। और कितने बार हुआ है ये, टू टू दी पावर के टाइम्स, टू टू दी पावर के टाइम्स मैंने क्या लिखा था, एन, अगर मैं इसको टू टू की पावर के को इधर लेके आता हूँ, ये क्या होगा, टू की पावर के इंटू के, तो एन क्या है, टू की पावर के इंटू के, फिर से कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, और के हटेगा तो क्या आएगा, एन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट एन, ये मल्टीप्लाई को हम डॉट से सिम्बलाइज करते हैं। अब एन जब मैं ये लिख रहा हूँ ना, लॉग बेस टू एन इंटू एन, तो इसमें अगर तुम कुछ ऐड करते हो दो या चार वैल्यू को, कोई फर्क पड़ेगा उतनी हैवी वैल्यू में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्रॉप आउट कर दो इसको भी, तो क्या बचा, एन लॉग एन, टू को भी यहाँ से बेस टू को हटा दिया। तो ये तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई, ये है तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी मर्ज सॉर्ट की, क्या है, एन डॉट लॉग एन। अगेन, अगर तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये डेरिवेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे बैठे हुए हो, तो ये डेरिवेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगेन सिम्बलाइज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे ड्राइव हुआ, ये कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से वो तुमसे डेरिवेशन सॉल्व नहीं कराएगा, ठीक है। एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, अब ये बेटर कैसे है, हमारी बबल हो गई, हमारी कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ी थी ना हमने, तुमको अगर याद हो, बबल, ठीक है, पहले ग्राफ ही बना लेता हूं मैं अपना पूरा, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा ऐसे लाइन खींचूं, और ये मेरा वाई एक्सेस हो गया, अब मैं बनाता हूँ अपना एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस बन गया। तो यार हम जब लिखते हैं ना ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो वो क्या होता है, वो यहाँ से उठ के चलता है यहाँ को ऐसे, ओ ऑफ एन स्क्वायर सीधा सीधा ऊपर बढ़ते जाता है, इसको कहते हैं हम ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे थोड़ा नीचे आता है क्या, इससे थोड़ा नीचे आता है ओ ऑफ बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, जो हमने अभी डिस्कस करा, ये कहाँ, यहाँ पे आता है, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। फिर क्या आता है, फिर एक लीनियर लाइन आती है जिसको हम लीनियरिटी कहते हैं, जो कि सीधे जाती है, बिग ऑफ एन कहते हैं जिसे, ठीक है। खैर इससे नीचे की अभी बात कर नहीं रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आता कैसे है, डिफरेंस आता ऐसा है कि ये जो बिग ऑफ एन स्क्वायर है ना, इसमें यहाँ पे हमारा बबल शॉट भी यहीं पे आ गया, इंसर्शन शॉट भी यहीं पे आ गया, और हमारी जो तीसरी एल्गोरिथम है इंसर्शन और सिलेक्शन शॉट, मर्ज शॉट कहाँ पे आया, मर्ज शॉट ये आया यहाँ पे, ये आया मर्ज शॉट। अभी ये ग्राफ का लिमिटेशन कह सकते हो कि ये इतना दिख रहा है तुम्हें, इतना इतना सा ही डिफरेंस, अगर तुम इसको बहुत बड़ी मैपिंग पे लेके जाओगे ना, अगर मैं इसकी अगर यहाँ पे मैपिंग कर दूं 5 के इंटरवल पे, 5 10, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 25 कर देता हूँ। अगर तुम इसको 25 से भी बियॉन्ड लेके जाते हो, इन दोनों लाइंस को, अपनी वाई एक्सिस को लेट्स से थाउजेंड्स पे लेके जाते हो, 1000 की स्केलिंग पे लेके जाते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1000 की स्केलिंग आती है, तो तुम्हारा ओ ऑफ एन और इसका डिफरेंस क्या आएगा पता है, तुम इसको विजुलाइज करके देखना, तुम्हें गूगल में कोई विजुलाइजर मिल जाएगा अगर, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है,
बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और ओ ऑफ लॉग एन कैसा दिखता है पता है, इतनी बड़ी स्केल में वो ऐसा दिखेगा, ओ ऑफ एन लॉग एन। अभी ये स्केल छोटी है, 25 तक की ली गई है, इसलिए तुम्हें कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन जब स्केल्स बड़ी हो जाती हैं, एरे बड़े हो जाएंगे, एरे के नंबर बड़े हो जाएंगे, 1000 1 लाख तक की एरे होगी, उस टाइम पे तुम्हें ये इतना क्लियर, ये ऊपर को बढ़ता जाएगा ऐसे, ये सीधे सीधे दिखता जाएगा तुम्हें ऐसे। बहुत मतलब वेरिएशन बहुत लंबा आता है उसका, ठीक है। तो ये इसकी पूरी बिगो के पीछे की कहानी है, मर्ज सॉर्ट की इतना एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इससे एफिशिएंट नहीं हो सकता कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एन लॉग एन बेस्ट, ठीक है। मर्ज सॉर्ट बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। हमने इसका कोड लिखा तो है, पर मैं प्रेफर करूंगा कि वो हमारा कस्टम कोड जो है वो हम उतना ऑप्टिमाइज वे में नहीं लिखते हैं जितना कि एक जावा का जो ओरेकल जो हमें जावा देता है उसके अंदर जो मर्ज सॉर्ट आती है वो डॉट सॉर्ट करके यूज करते हैं, उसके अंदर अगर तुम जाओगे ना तो वहां मर्ज सॉर्ट यूज हो रही होती है, उसको एक बार इम्प्लीमेंटेशन देखो उसका। और हमारा जो कस्टम हमने क्लास बनाई है उसको भी देखो, मर्ज शॉट समझ में आना चाहिए। वो इंटरव्यूअर तुमसे पूछ सकता है कि मेरे को मर्ज शॉट का एक प्रोग्राम लिख के दो और मर्ज शॉट को एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें यही एक्सप्लेन करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे क्यों है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम बीटेक के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो अपने कमेंट सेक्शन में आओ और वहां पे मेरे को अपने क्वेश्चन और अपने डाउट बताओ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।